तो फ्रेंड्स ये देखिएगा व्यू सुबह सुबह का। ये देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे। और तो फ्रेंड्स जो आपको ये पहाड़ियाँ दिख रही है बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, ये है फ्रेंड्स नर नारायण पहाड़ियाँ। और फ्रेंड्स ये बर्फ़ यहाँ पे गिरी है ताज़ा ताज़ा शाम को। जब हम आ रहे थे तो यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी और हमें भी बर्फ़ देखने को मिली यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये पहाड़ियाँ हैं ये हमेशा भी बर्फ़ से ढकी रहती है। और आप भी दर्शन कर लो नर नारायण पहाड़ियों के। और ये दर्शन करने मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य, तो मैं बहुत खुश हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आज हूँ मैं बद्रीनाथ में। और जो फ्रेंड्स यहाँ की अभी मॉर्निंग हुई है, सुबह के 8:30 हो गए हैं। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी जाना है हमने मंदिर। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स ये है कि आजकल मंदिर में ना रश बिल्कुल भी नहीं है। और हम आए इसी मोटिव थे कि हम दिवाली के टाइम जाएंगे ताकि रश कम हो। और अभी हम फ़िलहाल तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। और ये देखो बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ। क्या बन रहा है वो? मॉल बन रहा है, मॉल। मॉल? अच्छा, तो यहाँ पे बन रहा है मॉल। के नाम पे वो बोले थे, अरे पकड़े मादर तो फ्रेंड्स मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी है, जो मैं आपको ये कौवे दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे हिमाचल में तो कौवे मतलब चोंच भी काली होती है, मतलब पूरे काले ही होते हैं। बट यहाँ पे कौवों की चोंच बिल्कुल रेड कलर की है। बट अभी दिख नहीं रहे, बट थोड़े थोड़े दिख रहा है। मुझे कमेंट करके बताना क्या ये कौवे है या कुछ और पक्षी है। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ का मार्केट, और जहाँ की सब चीज़ें आपको मिल जाती है, खाने से लेकर पीने तक और कपड़े से लेकर मतलब जो भी आपको चाहिए ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रश तो मतलब इतना था नहीं, मतलब थोड़ा था क्योंकि दिवाली थी, दिवाली के चलते रश बिल्कुल कम था यहाँ पे, इतना ज़्यादा नहीं था। अदरवाइज़ यहाँ पे इतना रश होता है जो कि हमें लोग बता रहे थे, बहुत ही ज़्यादा रश होता है। बट क्योंकि दिवाली थी इस वजह से रश बहुत ही कम था। तो फ्रेंड्स आप भी कर लो दर्शन बद्रीनाथ जी के। और जहाँ से बिल्कुल मंदिर दिख रहा था फ्रंट में, और जो यहाँ से व्यू आ रहा था मंदिर का बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ से अब नीचे को थोड़ी सी उतराई लगती है, और उसके बाद हम बस पहुँच ही गए थे मंदिर के पास। 5-10 मिनट यहाँ से बाकी लगते हैं, यहाँ पे नहाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे सब लोग अपने नहाने की तैयारी में लगे हैं। यहाँ पे जूते चप्पल वगैरह सभी यहीं पे उतारे जाते हैं। और हमने भी जूते चप्पल यहाँ पे उतार दिए थे। और अपना जो भी सामान होता है वो आप यहीं पे रख सकते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे कुंड की तरफ, जहाँ पे गर्म पानी का कुंड बना है, और उसमें हम भी नहा रहे थे। सब लोग बस अपने नहाने की तैयारी कर रहे थे, और सारे लोग अपना सामान और जूते बस यहाँ पे रख रहे थे। तो इसके बाद हम भी गए नहाने। पागलों की जैसे अभी लगता है गर्म, 1 बजे चल जाएगा, अभी लगेगा। रात को तो बहुत गर्म था, पहले मेरे को तो फ्रेंड्स ये है वो कुंड गर्म पानी का, जहाँ पे नहा के हम अच्छी तरह से स्नान करके बद्री बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं। तो हमने भी यही करा, हम पहले नहाए। और ये पानी इतना गर्म था, इतना गर्म होता है, इसमें पहले तो पाँव रखना ही मुश्किल हो जाता है। बट धीरे धीरे फिर ठीक हो जाता है, मतलब ठीक लगता है। यहाँ पे लेडीज़ के लिए अलग से बना है कुंड, और जेंट्स के लिए अलग से बना है। अभी तो फ़िलहाल मैं इसलिए यहाँ थी क्योंकि मायरा को थोड़ा डर लग रहा था, वो पानी से डरती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, इस कुंड में स्नान करने से जितने भी आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है सब खत्म हो जाती है इस कुंड में स्नान करने से। और आपका जो तनाव होता है, जो थकान होती है, सब खत्म हो जाती है। हमने तो दर्शन 2 दिन में करे थे, क्योंकि हम शाम को भी आए थे दर्शन करने। शाम को इसको कुंड में स्नान करने के बाद हमें इतना रिलैक्स फील हुआ, बहुत।
तो फिर स्नान करने के बाद हम चल पड़े थे दर्शन करने मंदिर की तरफ। तो फ्रेंड्स मैंने माला भी ले ली थी। तो फ्रेंड्स ये माला इतनी शुद्ध होती है, जो इसमें फ्लावर के साथ जो बेल सी लगी होती है, जो यहाँ के पर्वत है ऊंचे-ऊंचे पर्वत, तो ये वहाँ से लाए होते हैं इसमें जो बीच में लगे, और ये इतनी पवित्र होती है। मैं इसको घर भी लेके आई थी, और इसको मैं पहले हमने भगवान जी को चढ़ाते हैं हम जब अंदर जाते हैं दर्शन करने, और फिर उसके बाद हमें ये वापस मिलती है। तो अभी दर्शन करने हम चल और सिक्के माला करके ले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4-4 और 5-5 घंटों की लाइनों में लग के उसके बाद ही दर्शन यहाँ पे होते हैं। बट हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें सिर्फ कुछ ही आधे 1 घंटे में हम दर्शन करने के बाद वापस भी आ गए थे। और ये देखिए फ्रेंड्स मंदिर का नज़ारा कितना अच्छा था और कितना अच्छा सज रहा था। अभी तो सज ही रहा था मंदिर। तो मैं आपको फ्रेंड्स शाम का व्यू भी दिखाऊँगी, जब हम शाम को आए थे दर्शन करने। शाम को मंदिर कैसा सजा था, कैसा लग रहा था, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी अभी थोड़ी देर में। पहले मैं ये क्लिप पूरी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वो वाली क्लिप भी लगाऊँगी। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था शाम को भी, और अभी तो सजावट हो ही रही थी इसमें, अभी पूरी हुई नहीं थी सजावट। और जो कि चारों तरफ मतलब जो व्यू था, चारों तरफ तो बर्फ़ ही बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ दिख रही थी, और बहुत ही मतलब शांत, जिसको बोलते हैं शांत वातावरण, एक अलग सी फीलिंग आ रही थी यहाँ पे मंदिर में। और रश भी था तो था, बट इतना ज़्यादा नहीं था, और हम आसानी से दर्शन हमने कर लिए थे, और हम वापस भी आ गए थे बाहर की तरफ। और आप मेन रोड में खड़ा छी, भगवान कलर में। तो फिर से ये था शाम का नज़ारा मंदिर का। मंदिर इतना अच्छा मतलब सजा था, बहुत ही अच्छा, और जो इस पे लाइट पड़ रही थी, ये तो देखने वाला था दृश्य, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फ्रेंड्स यहाँ पे हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था शाम को बारिश हो रही थी, और पहाड़ियों में हो रही थी बर्फ़, और ये सामने बह रही थी नदी, और सामने ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये है कुंड, गर्म पानी के कुंड, और यहाँ से निकल रहे थे गर्म पानी के उबाल निकल रहा था। और ऑल ओवर जो व्यू था शाम के टाइम काफ़ी अच्छा था। ठंड थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बारिश हो रही थी, बाकी बहुत ही अच्छा। तो फ्रेंड्स जो आपको बड़ी सी घंटी दिख रही है, तो ये घंटी जो लगी है, ये बजाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। क्योंकि ये घंटी लगी है अब बहुत ऊँचाई में। जितने भी मतलब यहाँ पे अभी श्रद्धालु है, कोई भी इस घंटी को बजा नहीं सकता है। और अभी हम फ़िलहाल यहाँ पे दर्शन करने के लिए लाइन में लग चुके थे, क्योंकि आज दर्शन हो रहे थे सीधे अंदर जाके। अदरवाइज़ ये वाला आपको गेट दिख रहा था जहाँ पे रस्सी लगी थी, यहीं पे दर्शन होते हैं, यहीं से होते हैं दर्शन। हम जा रहे थे अंदर को, सामने-सामने हो रहे थे हमारे दर्शन। हम बहुत, मैं तो ये बोलती हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि हमारे दर्शन बिल्कुल आमने-सामने हुए। बाबा जी के, बाबा जी के। तो अभी बस लाइन में लगे थे, लाइन में रश तो था, बट इतना ज़्यादा भी नहीं था। हम आधे घंटे में हम दर्शन करके वापस आ चुके थे। तो अभी मायरा थी अपने पापा के साथ। मायरा तो बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आई, ये तो अपने पापा के साथ ही थी। तो बस अभी हम इंतज़ार कर रहे। तो फ्रेंड्स जो आपको ये साइड दिख रही है, तो फ्रेंड्स ये है मंदिर की बैक साइड, और ये बैक साइड है, और यहाँ पे बने हैं छोटे-छोटे मंदिर, काफ़ी सारे मंदिर है। और यहाँ पे जाके ना आप पूजा वगैरह जो भी आपको करना होता है, यहीं पे आके होती है पूजा वगैरह सब कुछ। और मायरा ने तो यहाँ पे जितनी भी घंटियाँ लगी थी, सारी घंटियाँ बजाई मायरा ने। और अंदर तो इतना टाइम होता नहीं है पूजा वगैरह करने का, तो जो पूजा वगैरह यहीं पे आके होती है। और यहीं से है फ्रेंड्स बाहर जाने का रास्ता, और इसी रास्ते से हम नीचे को जाते हैं, और सीधे नीचे वाले गेट के पास पहुंचते हैं। और यहाँ पे जो ये लाइन, लंबी लाइन लगी है, ये अंदर जाने की है, और अभी यहाँ पे हो रही है डेकोरेशन, जो कि आप देख। वहाँ पे बराबर रश है तुमको पता? हाँ जी। तो फिर साथ हमने दर्शन कर लिए हैं, अब जा रहे हैं हम फिर वो मतलब अपने रूम की तरफ खाना बनाने। फिट तो 60 फीट 60 70 दो ना 120 फीट और
क्या देने दमू बोल के वहाँ नहीं है दमू पागल कहीं के नीचे वाला पट्टी मिल गया शेनो आपका सामान अब? यहाँ से ले रहा था रात को नहीं है ले लेते हैं इसका दिल नहीं इतना से ऐसा रह जाता इतना सा रह जाता इसका नहीं कोई इसके साथ पंगा ही है ना सीन के साथ तुम्हें खरीद दे दो ले लिया शेनो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिए जा रहा था शिवेन का सामान, क्योंकि शिवेन को शाम को लेना था सामान, और जिससे मतलब हमने गूगल पे करना था भैया को, वो वाला मोबाइल हम भूल गए थे, मतलब जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे। तो अभी शिवेन अपना सारा सामान ले रहा है, और शिवेन को किसी भी चीज़ का शौक नहीं है फ्रेंड्स, बस इसको अगर शौक है तो बस पूजा का सामान, बस वो यही ले रहा था। इसने एक झूला लिया, और बाकी पता नहीं एक इसने फ़ोटो ली यहाँ पे केदार बाबा की, और छोटे-छोटे काफ़ी सारे सामान लिए शिवेन ने, और बाकी हमने तो कुछ नहीं लिया। मैंने एक लॉकेट सा लिया था, वो मायरा ने माँगा, वो मैंने उसको दे दिया, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला लॉकेट। ये मैंने लिया था। तो फ्रेंड्स ये वो जगह है जहाँ पे हम रुके थे, यात्री निवास। और फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, यहाँ की जो बेडिंग वगैरह थी, बहुत ही नीट नीट एंड क्लीन थे बेड्स वगैरह, और यहाँ पे जो वॉशरूम वगैरह थे बहुत ही नीट एंड क्लीन थे, सब कुछ मतलब कोई भी नहीं था, पूरी डॉर्मेट्री खाली थी, हम ही थे। बस एक भैया थे यहाँ पे, वो तो चले गए थे सेकंड डे में, वो चले गए थे, तो बाकी हम ही थे, कोई भी नहीं था, क्योंकि दिवाली के चलते कोई भी आया नहीं था। तो हमने बहुत एन्जॉय करा यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और मैं अब दिखाती हूँ आपको, यहाँ के वॉशरूम काफ़ी नीट और क्लीन थे। जहाँ तक मैंने सुना है, बोलते हैं डॉर्मेट्री में जो वॉशरूम होते हैं वो बिल्कुल भी साफ़-सुथरे नहीं होते। मैं आपको दिखाती हूँ कितने नीट एंड क्लीन है, तो और हमेशा रोज़ यहाँ पे सफाइयाँ होती है वॉशरूम में। तो हर वॉशरूम में गीज़र लगे हैं गर्म पानी के, और जिस टाइम हम गए थे पानी इतना ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा। और हर वॉशरूम में लगी है एक वेस्टर्न और एक इंडियन शीट लगी थी, और बाथरूम में एक सेपरेट भी था नहाने के लिए, कि अगर रश पड़ जाए तो एक बड़ा सा बाथरूम है साथ में नहाने के लिए, जिसमें एक दो औरतें साथ बैठ के नहा सकती है। तो ये था यहाँ का वॉशरूम, काफ़ी अच्छा था, नीट एंड क्लीन था। और मैं अब आपको दिखाती हूँ किचन, जहाँ पे हमने खाना बनाया था, क्योंकि हमने खाना हर जगह खुद ही बनाया था। एक टाइम हमने यहीं पे खाया था कैंटीन में, और बाकी हमने ब्रेकफ़ास्ट और लंच हम यहीं पे बनाते थे। बच्चों को तो हमने खुद ही बनाया। तो ये था वो किचन जहाँ पे हमने खाना बनाया बच्चों के लिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में काउंटर लगा है, वहीं से होती है सारी फ़ॉर्मेलिटी, और रूम भी आपको वहीं से अलॉट होते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कैंटीन। ये थी यहाँ की कैंटीन, और जहाँ पे खाना साथ-साथ और गरम-गरम सर्व होता है। और ये था यहाँ का डाइनिंग टेबल, और ये था मतलब जहाँ पे खाना बिल्कुल गरम रहता है, साथ-साथ में सर्व होता है। खाना तो हमें खुद ही लेना होता है, बट साथ-साथ में सर्व होता है। तो फ्रेंड्स ये थी यहाँ का डाइनिंग रे रूम, और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।